हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स के बारे में। और ये थोड़ा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको न्यू कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं वॉल्यूमेट्रिक प्रॉब्लम में। ओके। और इस प्रॉब्लम के बारे में जानने के पहले हम जाके इस चैनल के बारे में जानते हैं। पहले इस चैनल का नाम है केम एक्सपर्ट जी चैनल। यहाँ पे आईआईटी का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो केमिस्ट्री में है उसको सिखाया जाता है। केमिस्ट्री को कॉन्सेप्ट के बिना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू केमिस्ट्री को जानना ही इस चैनल का मेन मुद्दा है। ओके। और नॉट ओनली दैट, यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री हम सिखाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे सिखाते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। ओके। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में पढ़ते हैं। अगर आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो जाके वो बच्चों तक पहुंच सकता है। प्लीज़ इस वीडियो को अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो बहुत सारे बच्चों तक इस वीडियो जाके पहुंचेगा। ओके। या यहाँ पे देखिए, हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में, ये 6 कॉन्सेप्ट है, हमने हर वीडियो में, प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेलली एक्सप्लेन किया है। आप जाके हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये जो है फंडामेंटल रूल्स हैं। जैसे फिजिक्स में फंडामेंटल रूल्स हो गया, वैसे जैसे न्यूटन का रूल्स हम यूज़ करते हैं ना, लॉ, वैसे ही केमिस्ट्री में है। इसके बिना हम केमिस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको अगर जान लेंगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम केमिस्ट्री का बहुत आसान हो जाएगा आपको। ओके। और जो भी बच्चे जेई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा। ये जो है वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन का रूल्स है। जैसे ये फिजिक्स में जो हो गया, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी ड्राइव होता है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से फोर्स ड्राइव होता है, फोर्स से एनर्जी ड्राइव होता है। करेक्ट है ना? ऐसे ही डेरिवेशन बनता है। वैसे ही इस फंडामेंटल इक्वेशन से ये जो है सेकेंड टेबल है ड्राइव हुआ है। इसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेलली एक्सप्लेन किया है। तो आगे अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो जाके आपको मिल जाएगा इसका। ओके। इसका लिंक आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके। जब प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो हर चीज़ का हमने लिस्ट दिया हुआ है। ओके। अब हम प्रॉब्लम में जाते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम को जाने के पहले हम एक कॉन्सेप्ट जानना है। विदाउट दैट कॉन्सेप्ट हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? हम हमेशा यूज़ करते हैं नॉर्मलिटी, मोलारिटी। नॉर्मलिटी, मोलारिटी हम यूज़ करते हैं। तो नॉर्मलिटी क्यों यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन है। करेक्ट है ना? नॉर्मलिटी हमने क्यों यूज़ करना है, मतलब मोलारिटी क्यों यूज़ करना है। करेक्ट है ना? वर्ड ये किस लिए यूज़ करना है? बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ओके, कॉन्सेंट्रेशन बोल दिया हमने। चलो, कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। आपने कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से बना है? कॉन्सेंट्रेशन बना है फिजिक्स का इक्वेशन से। ओके। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, ये जानते हैं आप। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, ये है फंडामेंटल इक्वेशन। ओके। ये फंडामेंटल इक्वेशन से ही कॉन्सेंट्रेशन बना है। तो ये फंडामेंटल इक्वेशन से कैसा कॉन्सेंट्रेशन बना है वो हम जानेंगे अब। यहाँ पे फिजिक्स का ये इक्वेशन हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, मगर हम केमिस्ट्री में नहीं किए। क्यों हम लोग केमिस्ट्री में नहीं करते हैं? मतलब फिजिक्स में डेंसिटी डायरेक्टली यूज़ करते हैं, और स्पेसिफिक डेंसिटी, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, उसको यूज़ करते हैं। और ये सब फिजिक्स में हम यूज़ करते हैं। मगर जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का फंडामेंटल स्टाइक्योमेट्री ऐसा डेवलप नहीं हुआ। डेंसिटी से, यहाँ से है, डेंसिटी से मास पर वॉल्यूम, यहाँ से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो डेंसिटी, जो भी डेंसिटी है, डेंसिटी में हम जस्ट डिवीजन करेंगे। क्या? मॉलिक्यूलर वेट से। मॉलिक्यूलर वेट से हम जस्ट डिवाइड करेंगे दोनों साइड। मॉलिक्यूलर वेट से अगर आप डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम बन गया यहाँ पे। दोनों साइड वी आर डिवाइडिंग बोथ साइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कोई और एटॉमिक वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट। ओके। एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। ओके, हमने डिवाइड कर दिया मॉलिक्यूलर वेट से बोथ साइड, तो हमको ऐसा हो गया। तो इसको हम देखिए, यहाँ पे जो ये है, ये जो बन रहा है ना, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स।
डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ये मोलारिटी है, ये हमारा मोलारिटी ऐसा बना है, जान रहे हैं ना। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ये मोलारिटी है, ये बहुत आसान है। ओके, अब जब रिएक्शन होता है, जब रिएक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, करेक्ट। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस है, जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, जैसे रिडक्शन हो गया, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो एक कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, ये कंपाउंड जब वो ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो गया, आपका ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, अब रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब क्या है, देखिए कोई भी आयन ले लीजिए, और कोई भी फॉर एग्जांपल एक कोई भी आयन आप ले लीजिए यहाँ पे B+, और रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन ले लें यहाँ पे, तो हमको यहाँ रिड्यूस होके B बन रहा है, ये रिडक्शन है। ये जो है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। जैसे आप कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं यहाँ पे, और HCl ले रहे हैं, HCl, और ये रिएक्शन होके हमको क्या देता है, सोडियम क्लोराइड प्लस जो है वाटर, ये वाटर बन रहा है। ओके, वाटर बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये जाके यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ये कंबाइन हो रहा है, करेक्ट, ऐसे ही जाके बन रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये इसका इसके पास Na+ है और Cl- है, दोनों जुड़ गए, और वहाँ पे H+ है, वो H- है, ये जुड़ गए आसान से, यहाँ पे ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। जहाँ जब रिएक्शन होता है वहाँ पे, जब टाइट्रेशन चलता है, जो भी रिएक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, वहाँ पे मोलारिटी से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे चाहिए आपको कोई और कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ही नॉर्मालिटी को बोलता है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, समझ लीजिए हमें क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ओके, रिलेशन बिटवीन नॉर्मालिटी एंड मोलारिटी, व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन नॉर्मालिटी एंड मोलारिटी, क्या रिलेशन है वो आज हम जानेंगे, व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन। ओके, अब हमको पता है मोलारिटी, मोलारिटी क्या है, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो गया यहाँ पे। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या है, हम रूल बुक में जानते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का पहला जो इक्वेशन है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ओके, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पे इंटू वॉल्यूम डाल दीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट है। अब नंबर ऑफ इक्वलेंट क्या है, नंबर ऑफ इक्वलेंट जो है, इक्वलेंट मॉलिक्यूलर वेट जो है, जो भी रिएक्शन होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, उसके बारे में बोलते हैं, और वैलेंसी फैक्टर। ओके, सो हम उसको कॉमनली जो है एन फैक्टर बोल के रखते हैं, एन बोल के रख लेते हैं यहाँ पे, स्मॉल एन। तो वेट, इसको सिंपली वेट लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन, और मल्टीप्लाई बाई एन। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम, सही है ना। तो ये जो एम यहाँ पे है, ये जो स्मॉल एन है, इसको यहाँ पे लेके चले जाते हैं। जब इसको यहाँ पे लेके चले जाएंगे, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एन, ये देखिए वेट, ये जो है नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ पे इक्वलेंट वेट, ये जो है इक्वलेंट वेट है, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे इक्वलेंट वेट बन गया, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर इट्स इक्वल टू इक्वलेंट वेट हो गया, यहाँ पे इक्वलेंट वेट इनटू वॉल्यूम, इक्वलेंट वेट इनटू वॉल्यूम बन गया यहाँ पे। तो ये इक्वेशन क्या है, इक्वलेंट वेट डिवाइडेड बाय इक्वलेंट वेट, वेट डिवाइडेड बाय इक्वलेंट वेट एंड वॉल्यूम, ये जो है
ये जो राइट साइड का इंटायर पोर्शन है, ये है आपका नॉर्मालिटी। तो मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मालिटी। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, ये केमिस्ट्री का फंडामेंटल है। देखिए, मोलारिटी को नॉर्मालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इजीली, नॉर्मालिटी को भी मोलारिटी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मोलारिटी पता है, उसका वैलेंसी फैक्टर रख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नॉर्मालिटी मिल जाएगा। अगर आपको नॉर्मालिटी पता है तो नॉर्मालिटी को जस्ट डिवाइड कर दीजिए, मोलारिटी मिल जाएगा। वही ये इक्वेशन आपको फंडामेंटली सिखा रहा है। ओके, इस इक्वेशन के बिना हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये है बहुत बहुत फंडामेंटल इक्वेशन है, बहुत फंडामेंटल इक्वेशन है केमिस्ट्री में। ओके, तो देखिए ये इक्वेशन आपको यूज़ करना ही है। ये इक्वेशन को आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेंसिटी फिजिक्स का जानते हैं, जहाँ से आप पूरा थिंग्स ड्राइव किया है हमने, एक बार आप वीडियो चला के देख सकते हैं, तो आपको आसान से समझ में आ जाएगा। ओके, अब जाते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 1 पर। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है देखते हैं यहाँ पे। अब आसान है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उसका सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे। ओके, प्रॉब्लम नंबर 1 यहाँ पे आइए। प्रॉब्लम नंबर 1 है, रीड आउट करते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर जेई एडवांस में पूछा जाता है, मतलब आपको एडवांस लेवल मोलारिटी नॉर्मालिटी का रिलेशनशिप जानना चाहिए आपको, तब जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में तो नहीं दिया गया है आपको, मतलब यही ट्विस्ट है। अब और आप फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग करके पढ़ेंगे तो जाके आप जानेंगे। ए डाइबैसिक एसिड H2A has a molarity of 0.2 मोलार, मोलारिटी दिया गया है यहाँ पे। फाइन नॉर्मालिटी और सेकेंड जो है मिली इक्वलेंट प्रेजेंट इन द 75 ml में कितना मिली इक्वलेंट है। ओके, आसान है, बहुत आसान है। क्यों? हमने फार्मूला जान लिया। तो इस फार्मूले, जो भी फार्मूला ये है, ये फार्मूला में हमको सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स इट। क्या है, आपको वैलेंसी फैक्टर जानना चाहिए। यहाँ पे डाई बेसिक दिया गया है, तो डाई बेसिक मतलब क्या हो गया, आपको जो n है, n इज इक्वल टू 2 है, दैट्स इट। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नॉर्मालिटी इज इक्वल टू 2 इंटू 0.2, तो नॉर्मालिटी आपका बन गया 0.4 नॉर्मल, दैट्स इट, बन गया। तो पहला आंसर तो बन गया। अगर आपको नॉर्मालिटी पता है और वॉल्यूम पता है तो नंबर ऑफ इक्वलेंट निकाल सकते हैं। तो मिली इक्वलेंट इज इक्वल टू नॉर्मालिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। ओके, ml। तो आपको नॉर्मालिटी है 0.4, वॉल्यूम है 75 ml, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे कितना आ गया, 30 आ गया। 30 मिली इक्वलेंट बन गया आपका। तो दोनों आंसर आपको मिल गया, एक जो है 0.4 और एक है 30 मिली इक्वलेंट। सो आंसर हमको मिल गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेकेंड प्रॉब्लम है यहाँ पे, और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं यहाँ पे। देखिए सेकेंड प्रॉब्लम क्या है। सेकेंड प्रॉब्लम को यहाँ पे IIT JEE में नॉर्मल मेन एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। 50 ml ऑफ 0.5 मोलार KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट, इसका बोलते हैं पोटासियम परमैंगनेट, KMnO4 solution is used in an acid medium. Calculate total milli equivalents। इसका टोटल मिली इक्वलेंट कैलकुलेट करने के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे कैसा उसको मतलब कैसा देखते हैं, मतलब ओके या। तो अगर आपको यहाँ पे क्या है, आपको रिएक्शन जानना है, इसका जो कैसा आप देखेंगे एन क्या है। एन के बिना तो यहाँ पे आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो एन जानना है हमको। जो एन है वैलेंसी फैक्टर, उसको जानना है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर है इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम पोटासियम परमैंगनेट
परमांगनेट जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेटस 7 है, वो Mn2+ बनता है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन है ऑक्सीडेशन नंबर +7, ओके, -+2 इज इक्वल टू 5 है। तो n इज इक्वल टू 5 है, यही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन अलग होता है, न्यूट्रल मीडियम में अलग होता है, बेसिक मीडियम में अलग होता है। ये अगर नहीं जानेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यही है ट्रिक यहाँ पे। तो इसका पूरा इक्वेशन जो है हाफ सेल रिएक्शन देखिए, अगर आप पोटासियम परमांगनेट को यूज़ करेंगे एसिडिक मीडियम में, उसका जो है एसिडिक में उसका n फैक्टर है 5, और न्यूट्रल में है, आप होमवर्क करके निकाल सकते हैं, इसका 3 है, ओके। और अल्कलाइन बेसिक मीडियम में उसका जो है 1 है। तो n अलग है, तो उसका जो कंसंट्रेशन अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो वो इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो जाके आपको फाइंड आउट कर सकते हैं कैसा है हो रहा है, ओके या। तब अब n इज इक्वल टू 5, तो नॉर्मलिटी ईजी है हमारे लिए। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 0.5 × 5 इज इक्वल टू 2.5 नॉर्मल है, 2.5 इन नॉर्मलिटी है, ओके। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द मिली इक्वलेंट हमको फाइंड आउट करना है। मिली इक्वलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? मिली इक्वलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml है, ओके। तो आपको नॉर्मलिटी पता है 2.5 है नॉर्मलिटी, ओके, इंटू 50 ml है, 50 ml का सोल्यूशन है। तो हमको मिल गया यहाँ पे 125 है, 125 आपका मिली इक्वलेंट है, ये है आंसर, ओके। तो आपको नॉर्मलिटी भी फाइंड आउट हो गया, ये भी दोनों फाइंड आउट कर दिया हमने, ओके या। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है थोड़ा एडवांस लेवल का है, हाईली एडवांस में ये पूछा जाता है। A solution contain 9.8 gram of sulfuric acid per liter. Find molarity, normality एंड यहाँ पे वेट, ओनली वेट दिया गया है, ओके, पर लीटर में 9.8 ग्राम पर लीटर मतलब 1000 ml में, ओके, नॉर्मलिटी। और वॉल्यूम कंटेनिंग 24 कितना वॉल्यूम है? 24.5 मिली इक्वलेंट अगर रहेगा तो कितना वॉल्यूम है, ये भी हमको फाइंड आउट करना है। देखिए थोड़ा बहुत एडवांस लेवल में पूछा जाता है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट जानेंगे तो आसान है सॉल्व करना। देखिए ये जो थर्ड प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। देखिए सॉल्यूशन कैसा, पहला स्टेप वन है, वेट कितना है? वेट जो है वेट इज इक्वल टू 9.8 ग्राम है सल्फ्यूरिक एसिड का, ओके, यहाँ पे दिया गया है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 98 है, ग्राम पर मोल है, ओके। अब इसको यहाँ पे डाल दीजिए, तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे मोलारिटी का इक्वेशन का है, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमने डिस्कस किया है इसके बारे में, यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, ओके, आप जाके देख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप आसान से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम, ओके, इंटू वॉल्यूम है। तो यहाँ पे देखिए 9.8 वेट है, 98 है, और 1 लीटर हम 1 लीटर यूज़ कर रहे हैं। अगर 1 लीटर हम यूज़ करेंगे तो ये 1 हो गया, यहाँ पे 1 है। तो अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.1 मोलारिटी आपको मिलेगा, ओके।
सेकेंड स्टेप है हमको नॉर्मालिटी कैलकुलेट करना है। सेकेंड स्टेप है नॉर्मालिटी कैलकुलेशन। नॉर्मालिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आपको मोलारिटी पता है, जस्ट मल्टीप्लाई विथ वैलेंसी फैक्टर, आपको पता चल जाएगा। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का एन वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2 है। तो आपको नॉर्मालिटी लिखना है यहाँ पे और मोलारिटी इंटू एन। ओके, हमको नॉर्मल मोलारिटी पता है यहाँ पे 0.1 इंटू 2। ओके, 0.2 नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मलिटी। तो इसीलिए हम टाइट्रेशन में नॉर्मालिटी यूज़ करते हैं, मोलारिटी नहीं यूज़ करना है। जब रिएक्शन होता है तब आपको नॉर्मालिटी से एग्जैक्ट स्ट्रेंथ मिलेगा। ओके, अब जाएगी थर्ड स्टेप हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप आपको ये इक्वेशन जानते हैं आप तो, मिली इक्वलेंट इज इक्वल टू नॉर्मालिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। ओके, इक्वेशन हम जानते हैं। हमको अगर हम पे वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम देखना है तो वॉल्यूम इज नथिंग बट मिली इक्वलेंट डिवाइडेड बाय नॉर्मालिटी। हमको नॉर्मालिटी पता है, नंबर ऑफ मिली इक्वलेंट यहाँ पे दिया गया है हमारे प्रॉब्लम में 24.5 है, 24.5 है मिली इक्वलेंट और 0.2 नॉर्मल है नॉर्मालिटी, और हमको वॉल्यूम मिल गया 122.5 ml है। ओके, ml है वॉल्यूम। ओके, तो हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया। तो नंबर ऑफ जो ml कितना ml है वो जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट किया है यहाँ पे, और जो नॉर्मालिटी है ये है नॉर्मालिटी, और ये जो है मोलारिटी है ये है। ओके, इस प्रॉब्लम में अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट करिए और ये आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और कोई भी टॉपिक के बारे में अगर आपको बहुत डिटेल में डिस्कस करना है और फर्दर फ्यूचर में डिस्कस करना है, रेकमेंड करना है, प्लीज़ रेकमेंड करिए, हम उस टॉपिक के बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ओके, और विद बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ ही हम डिस्कस करेंगे, वही है इस चैनल का स्पेशलिटी। ओके, हम हर कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे, वही इम्पॉर्टेंट है। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तब जाके एप्लीकेशन आएगा। ओके, बच्चों प्लीज़ काइंडली शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, तब जाके जो भी बच्चे ऑनलाइन में पढ़ते हैं उन तक ये वीडियोस जाके पहुंच सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।